हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय स्टडी अड्डा में। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति का चैप्टर 1 और चैप्टर 1 में हम लोग NCERT के बुक को फॉलो कर रहे हैं। किस बुक को फॉलो कर रहे हैं? तो हम लोग NCERT के बुक को फॉलो कर रहे हैं और NCERT में हम लोगों ने अब तक पढ़ा है चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 को। प्रश्न संख्या 7 को। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर प्रश्न संख्या 7 पे। अब प्रश्न संख्या 7 क्या है जरा देखेंगे त्रिकोणमिति में। प्रश्न संख्या 7। जैसा हम लोग देख रहे हैं प्रश्न संख्या 7 में पूछा जा रहा है कि cot थीटा का वैल्यू दे रखा है 7/8। cot थीटा का वैल्यू दे रखा है 7/8। तो हमको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमको वैल्यू निकालना है। इसी तरह दूसरा वैल्यू निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, प्रश्न संख्या हम लोग हल कर रहे हैं 7। प्रश्न संख्या 7 में दिया गया है, क्या दिया गया है कि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। अब कॉट का वैल्यू हम लोग क्या मालूम है, हम लोग को क्या मालूम है, जल्दी से कमेंट करेंगे। कॉट का वैल्यू क्या होता है? तो कॉट का वैल्यू होता है क्या होता है, जल्दी कमेंट करेंगे। आधार आधार बटे लंब। अब एक त्रिभुज है, हम एक त्रिभुज लेते हैं जिसमें किसी एक कोण को थीटा ले लेते हैं। किसी एक कोण को क्या लेते हैं हम लोग? थीटा। यहां अगर हम देखें इसका नाम देते हैं ABC। तो यह एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B 90 डिग्री है। B कितना है? 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है और थीटा है, कौन सी को हम लोगों ने माना थीटा। तो अब देखेंगे इस त्रिभुज के लिए कॉट का मान क्या होगा। तो हमेशा जानते हैं कि थीटा के सामने की भुजा लंब और जिसपे वह कोण आधारित है वह आधार। तो हमको लंब आधार मालूम है। हम लोग क्या निकालेंगे? हम लोग निकालेंगे कर्ण। कर्ण इज बड़का भैया, बिग ब्रदर, है ना। तो कर्ण को निकालेंगे। कर्ण इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहां हम लोग निकालेंगे लंब का वैल्यू, जल्दी बताओ बच्चों। 8 का स्क्वायर प्लस आधार का वैल्यू 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? तो होता है 64। अब हम लोग क्या निकालेंगे? 7 का स्क्वायर। स्क्वायर कहां तक याद रखना है आपको? तो हमेशा याद रखें कि स्क्वायर हमें याद रखना है 30 तक। पूरा 30 तक स्क्वायर आपको कंठस्थ होना है, या मैं बार बार बताता हूं आपको। तो अगर हम ऐड करें तो 9 4 13, 6 4 10, 1 11, यानी कर्ण का वैल्यू आ गया अंडर रूट 113। कितना आया वैल्यू? अंडर रूट 113। किसका वैल्यू है ये? कर्ण का। अब हमें कर्ण का वैल्यू ज्ञात हो गया। हमें निकालना क्या है जरा देखेंगे। हमें निकालना है, हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो दो चीजें ज्ञात करनी। पहला चीज है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है? माइनस है। 1 माइनस नीचे में क्या होगा? कॉस थीटा। चलिए, तो कॉस थीटा का वैल्यू अब हम वैल्यू पुट करेंगे। वैसे हम लोग एक चीज क्या जानते हैं, अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को पता है a प्लस बी
हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमको पता है। तो इसमें से कुछ पता से लापता कर देंगे, क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 का वैल्यू a और b का वैल्यू साइन, तो हमें रिजल्ट आएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर हम डालें तो नीचे में क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, साइन का वैल्यू पुट करते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, साइन का वैल्यू लंब बटे कर्ण, तो लंब का वैल्यू आइए चोरी करते हैं। लंब का वैल्यू देखिए, यहाँ लंब बराबर कितना है 8 और आधार बराबर है 7। तो चलिए आइए हम लोग बढ़ते हैं, लंब का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक ना। लंब का वैल्यू है 8, तो यहाँ 8 बटे कर्ण का वैल्यू रूट 113, यहाँ स्क्वायर है 1 का स्क्वायर 1 और इस पे स्क्वायर डाल दिया जाएगा, इस पे स्क्वायर डाल दिया जाएगा। नीचे में क्या होगा 1 माइनस, अब यहाँ क्या होगा कॉस यानी आधार बटे कर्ण, तो रूट अंडर 113 कर्ण का वैल्यू, यहाँ भी स्क्वायर डाल दिया जाएगा। जरा सॉल्व करेंगे इसको, क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बटे रूट 113, यानी स्क्वायर से रूट कटने पे 113 आएगा। इसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे 1 माइनस 7 का 49 बटे रूट 113, ठीक ना। रिजल्ट क्या आएगा, लघुत्तम आ जाएगा 113, यहाँ आ जाएगा 113 माइनस 64, नीचे में क्या होगा लघुत्तम फिर से आएगा 113, यहाँ होगा 113 माइनस 49। रिजल्ट क्या आएगा हम लोग के पास 113 से 113 को काट दो, 113 से 113 को काट दो। अब काटने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 113 में से 64 घटाएंगे, क्या आएगा 49, और यहाँ 113 में से 49 घटाएंगे 64। तो हम लोग के पास रिजल्ट आ गया पहला क्वेश्चन का 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। प्यारे बच्चों 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का रिजल्ट क्या आया 49/64। अब इसी तरह हमको एक और वैल्यू निकालना है क्वेश्चन नंबर 7 में ही। क्या कहा जा रहा है, हमारे पास वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। क्या कहा जा रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो आइए पहला वैल्यू तो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, जिसको आप देख सकते हैं, ठीक ना। अगर दूसरा वैल्यू ज्ञात करना है तो हमको इस नीचे वाले सॉल्यूशन को क्या करना होगा इरेज कर देना होगा। चलिए आइए हम लोग इसको इरेज करते हैं और दूसरा वैल्यू हम लोग ज्ञात करते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास जरा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का वैल्यू क्या होता है, कॉट का वैल्यू हम लोग जानते हैं आधार बटे लंब। अच्छा प्यारे बच्चों, जरा अगर हम चोरी करने में बैठे तो चोरी करने में यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है कॉट इक्वल टू 7 बटे 8। तो आइए चोरी करके उसी वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं चिपका देते हैं, उसी वैल्यू को हम यहाँ चिपका देते हैं। कितना होगा 7 बटे 8, स्क्वायर डालेंगे क्या रिजल्ट आ जाएगा 7 7 49 बटे 8 का स्क्वायर 64। ओके, हमारा वैल्यू आ गया 8 बटे 64। तो इस प्रकार हम लोगों ने समाप्त किया आज प्रश्न संख्या 7 को। अगर आपको मेरा कंटेंट या वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को